नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है रिगार्डिंग इंडिया। इधर आप देख पाओगे, इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि भारत ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत अलाउ नहीं करेगा कि यूएस उसे ह्यूमिलिएट करे ऑयल के मामले में। पुतिन ने फ्रैंकली बात करी है। पहली बात तो हम लगातार इंडिया को ऑयल सप्लाई करना चाहते हैं और भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ कभी भी हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ना कोई टेंशन्स हुई है, और हमने हमेशा जो भी स्टेप्स उठाए हैं इंडिया की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखकर उठाए हैं। और बहुत ही जल्द रशिया भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो हम चावल और वेरियस और चीज़ें जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया कह रहे हैं कि हम ये सब परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। भारत के मेडिकल प्रोडक्ट्स, जो हमारे फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, ये परचेज करना स्टार्ट कर देंगे ताकि भारत को ज़्यादा लॉस ना हो। क्योंकि पुतिन ने यहाँ पे ओपनली ये बात बोली है कि भारत के सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो रशिया से ऑयल परचेज करते रहें। अगर हम ऐसा नहीं करते, रशिया से ऑयल परचेज नहीं करते, तो भारत को 9 से 10 बिलियन डॉलर का लॉस होगा। क्योंकि रशिया का तेल रिलेटिवली सस्ता है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से। अगर हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से लेते हैं तेल, रशिया का तेल परचेज नहीं करते, तो इतना लॉस हमारा तय है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यूएस के जो टैरिफ्स वगैरह लग सकते हैं हम पर, उससे भी ओवरऑल लॉस हमारा इतना ही होगा, 9 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास। तो पुतिन ने यह कहा है कि जब दोनों तरफ इंडिया को यहां पे यही ऑप्शन दिख रहा है कि 10 बिलियन डॉलर लॉस यहां से, 10 बिलियन डॉलर लॉस यहां से, तो ऑब्वियसली इंडिया ये चूज करेगा कि ठीक है, जो लॉस होना है जो होना है, मगर एटलीस्ट हम अपनी प्राइड को तो इंटैक्ट रखेंगे। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिकन जिस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं कि इंडिया 2 महीनों में सॉरी बोलता हुआ आएगा हमारे पास और बिल्कुल झुक जाएगा, जिस तरीके से हार्वर्ड लुट्टिक ने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया 2 महीने के अंदर अंदर सॉरी बोल कर आएगा और हम फिर डिसाइड करेंगे कि इंडिया के साथ क्या करना है। तो इस टाइप की जो ह्यूमिलिएशन है, ये इंडिया कभी भी अलाउ नहीं करेगा। इंडिया एक बार को कहेगा कि रशिया से ऑयल परचेज करते रहते हैं, चाहे एक बार को कुछ भी हो। यहाँ पे आप देख पाओगे द पीपल ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया, ना सिर्फ सरकार, इन्होंने लोगों की बात बोली है, बिलीव मी विल क्लोजली मॉनिटर द डिसीजंस मेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि लोगों में आज के समय जियोपॉलिटिक्स को लेकर इतनी अवेयरनेस है कि लोग प्रॉपरली देखेंगे कि भारत की लीडरशिप क्या जो डिसीजंस है ले रही है, और कभी भी लोग ये नहीं अलाउ करेंगे कि भारत ह्यूमिलिएट हो जाए किसी के सामने भी ना। एक बार को आप अगर एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करने वाले पर्सपेक्टिव से बात करो, तो आप ये भी कह सकते हो कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, इनको अपना ऑयल बेचना है, ये तो ऐसे ही बात करेंगे ना। ये तो चाहेंगे कि इंडिया कभी भी रशिया से ऑयल परचेज करना बंद ना करे। रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहे, और पुतिन ने इसलिए यहाँ पर यह बात मेंशन कर दी है कि इंडिया अगर मान लो यूएसए की बात मान जाता है तो ये एक तरीके से ह्यूमिलिएशन होगी, और भारत कभी भी ऐसी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात इन्होंने कैटेगोरिकली बोली है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानता हूँ, ही हिमसेल्फ वुड नेवर टेक एनी स्टेप्स ऑफ दैट काइंड। The losses faced by India due to punitive US tariffs would be balanced by crude imports from Russia, plus it will gain prestige as a sovereign nation. तो again ये this is really interesting। मैंने व्लादिमीर पुतिन को इतना ऑनेस्टली बोलते हुए कभी देखा नहीं है कि जितने लॉस ट्रंप देंगे इंडिया को, उतना फ़ायदा रशिया इंडिया को दे देगा डिस्काउंटेड ऑयल में, और साथ ही साथ इंटरनेशनली अमेरिकन्स भी नोट करेंगे सब लोग झुक गए थे। जापानीज झुक गए, साउथ कोरियंस झुक गए, यूरोपियंस आ गए हमारे पास, इंडियंस ने बिल्कुल भी अपनी जो पॉलिसी है ये चेंज नहीं करी। एज ए सॉवरन नेशन इंडिया अपने स्टांस पे खड़ा रहा। और इसके आगे जो मैंने यहाँ पे बात स्टार्टिंग में ऐड करी थी, पुतिन ने ये कहा है कि अभी भारत और रशिया जो ट्रेड करते हैं ना, उसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा रशिया के फेवर में है। ऑलमोस्ट ऐसे है कि रशिया और इंडिया का ट्रेड अगर मान लीजिए 50 to 60 बिलियन डॉलर का है, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया को 5 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास, पर उससे भी काफ़ी कम, 5 बिलियन डॉलर के आसपास। बाकी सब रशिया एक्सपोर्ट करता है भारत को। तो बेसिकली रशियंस इंडिया से कुछ इतना परचेज नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम बिल्कुल परचेज करेंगे भारत से। सर्टन स्टेप्स हम अपनी तरफ से लेंगे ताकि मेडिकल प्रोडक्ट्स हम इंडिया के परचेज करें, प्राइमरली फार्मास्यूटिकल्स। अब यहाँ पे आपका एक माइंड में सवाल ये आ सकता है कि अच्छा एक बात बताओ, इससे तो हमें हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि यूएस को जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे ये काफ़ी हद तक कम हो गए होंगे, जिससे ओवरऑल भारत के एक्सपोर्ट्स गिरे होंगे।
नहीं। रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया। नाउ ये याद रखिएगा, ट्रंप ने भारत पर पहले 25% जो टैरिफ लगाए थे, ये अगस्त महीने की शुरुआत में लगाए थे। वो मतलब अगस्त महीने की शुरुआत में टैरिफ्स इम्पोज हो गए थे। फिर जो एडिशनल 25% टैरिफ्स और लगाए हैं, जिससे टोटल टैरिफ्स 50% पहुंच गए हैं भारत पर, ये लगाए थे करीब 27 अगस्त के आसपास। आप अगस्त महीने में देखो, भारत के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 10% बढ़ गए। इधर आप देख पाओगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं 9.34% बढ़े हैं टू 69 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ऑब्वियसली ये सब पढ़ के बोलना पड़ेगा नाइस। अगस्त के महीने में 69 बिलियन डॉलर्स के हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा थे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फिर फार्मास्यूटिकल आइटम्स। याद रखिएगा, भारत में लगातार जो नए स्मार्टफोन्स हैं ये असेंबल किए जा रहे हैं, कई केसेस में ऑल टुगेदर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स हैं ये 26% बढ़ चुके हैं कंपेयर टू अगस्त लास्ट ईयर। हालांकि इसमें एक बड़ा मुझको एलिमेंट ये भी ऐड करना पड़ेगा, ट्रंप के जो टैरिफ्स भारत पे लगे हैं 50% के, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं आती, ना फार्मास्यूटिकल आइटम्स आती हैं ब्रांडेड, क्योंकि जो ट्रंप ने फार्मा आइटम्स पे लगाए हैं 100% टैरिफ्स, वो जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं उन पर लगाए हैं। क्योंकि ट्रंप के जो टैरिफ्स लगे भी हैं फार्मा आइटम्स पे 100%, वो जेनेरिक ड्रग्स पे नहीं लगे। जो हम लोग ज़्यादातर यूएसए में जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उन पे लगेंगे वो 100% टैरिफ्स। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट अगस्त के महीने में तो लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। सितंबर के डेटा को लेकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि सितंबर में क्या होगा। सितंबर का डेटा मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर के आई थिंक 10वीं या 15वीं तारीख के आसपास हमको मिल जाएगा। उसमें भी अगर मान लो भारत का जो एक्सपोर्ट है ये 69 बिलियन डॉलर के आसपास ही रहा, तो मतलब कि भारत ने बिल्कुल ट्रंप के टैरिफ्स को इग्नोर ही कर दिया है। जीरो इम्पैक्ट। लगातार हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे अब रशिया भी कह रहा है कि हम भी अब इंडिया से चीज़ें परचेज करना चाहते हैं। अब हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी, लुक मैं व्लादिमीर पुतिन की जो कोशिश है इसको रिस्पेक्ट करता हूँ कि इंडिया के साथ ये चाहते हैं ट्रेड बैलेंस्ड हो, खुलकर इंडिया की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी बात कभी भी पुतिन ने बोली नहीं जिसको सुनकर इंडियंस को लगे कि रशिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है। कोई फ्रेंडली कंट्री ऐसी बात कैसे कह सकता है? जो यूएस के प्रेसिडेंट्स बार बार बोलते हैं ना, आप देखोगे रशिया से कभी भी वेरी स्टेटमेंट्स आई नहीं है। बट एट द सेम टाइम मुझको अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ेगा, रशिया देखिए अगर मान लो हमें पेमेंट करता है तो वो डॉलर्स में तो करेगा नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली युआन में या फिर रूबल में करेगा। उस करेंसी का हम रशिया से या तो ऑयल परचेज कर सकते हैं या तो डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा रशियन करेंसी की इतनी ज़्यादा वैल्यू आज के समय है नहीं। बट स्टिल ओवरऑल आप अगर व्लादिमीर पुतिन का स्पिरिट देखें तो ये आज के समय बिल्कुल लड़ रहे हैं। ट्रंप ने जो रशिया को ये कह दिया कि रशिया तो पेपर टाइगर है, इसको लोग समझते हैं कि बहुत ही ज़रा एक खतरनाक देश है, बट रियलिटी में हमने देखा है कि तो पेपर टाइगर है, बहुत ही आराम से बिखर सकता है। पुतिन ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि असली पेपर टाइगर नेटो है और सबसे पहले बिखरेगा अगर तो वो नेटो बिखरेगा। Putin says NATO's response to war in Ukraine is weak as he hits back at the West in a stage appearance. तो ओवरऑल इंडिया और रशिया ने वैसे काफ़ी बार प्रयास किया है कि रशिया इंडिया से और परचेज करे, बट ये परचेज करते नहीं है इतना ड्यू टू वेरियस रीजंस। हो सकता है कि इस बार कुछ हमको चेंजेस दिखे, रशिया जेन्युइनली इंडिया से एग्रीकल्चरल आइटम्स और वेरियस और चीज़ें परचेज करे। होपफुली ऐसा हो ताकि जो ट्रेड इम्बैलेंस है हमारा रशिया के साथ, कुछ वहाँ पर बैलेंस हम मेंटेन कर पाए। आई थिंक अगर ये होता है तो दोनों कंट्रीज़ के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और रशिया ने अपनी तरफ से साफ साफ इंडिया को अपनी इंटेंशन बता दी है, इफ़ यू आर विद अस वी विल स्टिक विद यू टिल द एंड। रशिया अपनी कोई भी नीति चेंज नहीं करने वाला। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट्स आती हैं और कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर महीने में भारत में भी आने वाले हैं और इनकी जो विजिट होगी इस बार इट विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि हाल ही में युद्ध अभ्यास ड्रोन कवच, भारत ने एक युद्ध अभ्यास किया सितंबर 2025 में। एक यूनिक युद्ध अभ्यास था जिसमें हमने प्रैक्टिस किया कि कल को अगर दुश्मन हम पर ड्रोन से आक्रमण करता है तो खुद का बचाव कैसे करना है, कैसे हम ड्रोन्स से खुद को बचा सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो ये युद्ध अभ्यास किया गया ड्रोन कवच के नाम से, ये भारत के किस महत्वपूर्ण
राज्य में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डरिंग स्टेट है ये हमारी। बताइए किस स्टेट में एक्सरसाइज ड्रोन कवच भारत ने करी है कैरी आउट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या मिजोरम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स, अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।